जैसे आपको बनाया क्या जा रहा है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनाया जा रहा है, तो आपसे क्या क्या उम्मीद है, तो आपसे उम्मीद क्या है, फ्रॉम ट्रेडिशनल एक्सपर्टीज इन कॉस्ट एलोकेशन एंड एनालिसिस, नाउ अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट शुड बी स्किल्ड विद ऑल द मॉडर्न कॉस्टिंग एंड एनालिसिस टेक्निक्स। आपको सारा मॉडर्न कॉस्टिंग एंड एनालिसिस टेक्निक्स आना चाहिए जो कि इस सिलेबस में आपको पढ़ाया जाता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, वैल्यू चेन एनालिसिस, बीपीआर एक्सेट्रा। ही शुड ऑल्सो कोलैबोरेट विद different departments in the organization like engineering, production, marketing, distribution, and service professionals to focus on strength, weakness, opportunities, and threats identified in value chain analysis results. The management accountant enhances the firm's value and demonstrates the value of finance staff to the firm's growth and survival. इसका मतलब क्या हुआ कि वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कस्टमर को दे, उस चीज के ऊपर ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट काम करेगा और डेमोन्स्ट्रेट करेगा वैल्यू ऑफ द फाइनेंस स्टाफ टू द फर्म्स ग्रोथ एंड सर्वाइवल। मतलब एक्चुअली मैनेजमेंट अकाउंटेंट फाइनेंस स्टाफ ही होता है ना, यही समझाना चाह रहे हैं ना, बिना फाइनेंस विंग के कैसे कंपनी चलेगा। बहुत सारा लोग ये समझता है आज भी, आप रियल वर्ल्ड में जब एंट्री करोगे ना, आपको आपका डेजिग्नेशन क्या होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप ये मत सोचिएगा कि आप बहुत बड़े कुछ हो गए होंगे, क्योंकि आपसे भी बड़े बड़े बहुत लोग हैं। जैसे आप मान लीजिए आपको एक पार्टी में गए हैं, ठीक है, मान लीजिए इंडस्ट्रियलिस्ट से नीचे कोई है ही नहीं, मतलब सबका पोर्टफोलियो हजार हजार करोड़ का है, तो इसका इतना गाड़ी है, इसका इतना फैक्ट्री है, इसका वो ऐसा ऐसा है। तो उन लोगों को ये लगता है कि सक्सेस मतलब होता है इंजीनियरिंग, मतलब ऐसा इनोवेटिव मशीनरी, ऐसा या फिर मार्केटिंग, ऐसा तरीका जिससे कि हम ग्लोबली अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें। उनको लगता है टेक्नोलॉजी, बस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, ये TEM में सारा उनका दिमाग घूमता रहता है। उनको ये नहीं लगता है कि कोई अकाउंटेंट या फाइनेंस स्टाफ का कोई वैल्यू। उनको लगता है फाइनेंस, वो मुनीम, अरे अकाउंटेंट। तो आप वहां जाके बोले हाय आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो बोलेगा ठीक है बेटा, तो क्या बड़ा तीर मार लियो, चार्टर्ड ही तो हो। ऐसा होता है, ये रियलिटी है, मैं खुद फेस किया हूं तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बोलने को संकोच होता है कि मैं चार्टर्ड हूँ, हम लोगों का इज्जत सिर्फ हमारा मिडिल क्लास में है, मिडिल क्लास वाले लोग बोलते हैं चार्टर्ड है, चार्टर्ड है, चार्टर्ड है। तो बट बाकी ऊपर जाते हैं ना, तो वहाँ के क्लास में चार्टर्ड को उन लोग समझते हैं कि स्टाफ है। तो हमारा सिलेबस इंस्टीट्यूट ने ऐसा डिजाइन किया कि लोगों को समझाना है हम लोगों को कि व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंस स्टाफ इन कंपनीज ग्रोथ एंड सर्वाइवल। ऐसा मत सोचना कि तुम खाली इंजीनियरिंग से, तुम खाली टेक्नोलॉजी से और मार्केटिंग से अपनी कंपनी को उठा लोगे। हम फाइनेंस स्टाफ वालों का भी वैल्यू है जो तुम्हारा कंपनी को सर्वाइवल करवा के देते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज रिटन इन द लास्ट पॉइंट, ओके। नेक्स्ट, ये आईटी सिस्टम इंप्लीमेंटेशन पे एक बात यहाँ पे किया ही था, तो इसी को लेके यहाँ पे डिस्कशन कर दे रहा हूँ कि आईटी सिस्टम में जब भी कंपनी एक नया आईटी सिस्टम इंप्लीमेंट करता है तो उसको बहुत सारा इश्यूज होता है। तो होता है ना, बहुत लोगों का तो एक तो हवा होता है, आईटी माने हवा, हम लोग के भाषा में बोलते हैं आईटी माने हवा, एक अलग तरह का पैनिक। और ये इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड में, वर्ल्ड भर में आईटी माने एक पैनिक है, ठीक है। आईटी माने हवा और पैनिक। सो नया आईटी रिलेटेड कुछ भी आते हैं ना, तो हम लोग सब पैनिक हो जाते हैं। जैसे आप लोग के साथ भी हो सकता है। अभी ये जो सिस्टम है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप देखिए, मैं गूगल क्लासरूम यूज कर रहा हूँ, तो गूगल क्लासरूम यूज करने का मतलब क्या हो रहा है कि पैनिक, मतलब जैसे गूगल क्लासरूम, अरे कैसे होगा, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, बहुत सारा हो जाता है। जो बहुत बच्चे अभी भी पेन ड्राइव क्लासेस वगैरह नहीं करते, पैनिक हो जाता है, अरे कैसे होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और ये आप ही के साथ होता है, ऐसा नहीं है, मेरे साथ भी होता है। मैं भी कोई नया सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ जिससे आपको पढ़ाना है, क्लास व्लास कराना है, तो नया चीजें कह रहे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, माथा नहीं चलता एकदम भी। तो आईटी में एक पैनिक हो जाता है, जिसको अपने बोलते हैं टेक्नोफोबिया, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है टेक्नोफोबिया। घबरा से जाते एकदम, आईटी 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 कैसे होगा, कैसे होगा एकदम। जैसे अब हमारे घर में एक नया टीवी आया, उसमें जियो टीवी लगा दिया मैंने, ठीक है, जियो टीवी अभी आया ना, तो मैं बोला नॉर्मल टीवी नहीं लगा, जियो टीवी लगा दो। जियो टीवी जिस दिन से आया, पूरा घर वाला एकदम परेशान हो रखा मेरे से, क्यों, क्या टीवी लगा दिया, ये न्यूज का कौन सा चैनल है, कौन सा चैनल है, उसमें जियो टीवी में कोई चैनल नंबर ही नहीं है। तो अब उनको कैसे समझाएं, उनको एक दो बार सिखाना पड़ेगा, वो सीखना ही नहीं चाह रहा, वो हर समय गाली करते हैं खाली मेरे को। जैसे मैं घर में घुसता हूँ, तेरे कारण टीवी नहीं देख पा रहा, तेरे कारण टीवी नहीं देख पा रहे। अरे भाई वो समझा दिए, 3-4 बार सिखा दिए, करना नहीं है, बस पैनिक। तो दैट इज टेक्नोफोबिया, ठीक है। ऑफ कोर्स आईटी का अपना सेटअप एंड रनिंग कॉस्ट, आईटी का अपना, हम लोगों का एक लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज हो सकता है कि हम लोग आईटी के लिए कोई आईटी पर्सन चाहिए, जो ऑफ कोर्स सबको ही तो आईटी में उतने प्रोफिशिएंट नहीं होते ना, तो कोई एक टीम चाहिए होता है, या सीनियर चाहिए होता है, या कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। आईटी का अपना रिसोर्स होता है। फिर लैक ऑफ कस्टमर इंटरेस्ट, मतलब हो सकता है आप जिसके लिए आईटी इंप्लीमेंट कर रहे हो उनको उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, उनको उसका बेनिफिट ही नहीं समझ में आ रहा है, उनको लगता है वही पुराना वाला ही ठीक है। आप नहीं कन्विंस कर पाओगे उनको तो कैसे चलेगा, तो उसका बेनिफिट नहीं आएगा। और सिक्योरिटीज मतलब सिक्योरिटी इशू, सिक्योरिटीज मतलब आप स्टॉक मार्केट में समझ लेना, सिक्योरिटीज मतलब सिक्योरिटी इशूज। आईटी है तो हैकिंग है, हैकिंग का इशूज है, थेफ्ट का इशूज है, करेक्ट, पायरेसी का इशूज है। एडवांटेज क्या है कि अगर आप आईटी इंप्लीमेंट कर लेते हो और वो एक्सेप्ट हो जाता है तो कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको मिलता है। और आईटी से आप बहुत सारा ऐसा इंफॉर्मेशन भी ट्रांसपेरेंटली शेयर कर सकते हो, रियल टाइम में एक्सेस कर सकते हो, जिससे कि आपको नहीं, बहुत लोगों को बहुत फायदा हो सकता है। प्रिकॉशंस क्या लेना है कि आईटी सिस्टम बहुत बार बहुत खर्चीला होता है, इसलिए अगर वो फेल हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए उसका एक्सपेंस को कंट्रोल करते हुए चलो। और ऑफ कोर्स आईटी आप इंप्लीमेंट करोगे तो बाकी तो नहीं बैठे रहेंगे, तो राइवलरी आएगा, तो इसलिए आपको जमाने के साथ अप टू डेट रहना है या थोड़ा सा एडवांस रहना है।
तो आईटी सिस्टम पे कोई केस स्टडी आया तो ये सारा पॉइंट्स आपको लिखना है, आप अपना मन से पॉइंट क्रिएट करने मत जाइएगा। देखिए आज का जो सेशन